और ये दो टांग के बीच में जो पार्ट है, जरा सा माल हुआ लुचुर बुचुर करने लगा, कंट्रोल नहीं हुआ तो 70 साल के बुढ़ापे में लड़के से गुलामबाजी शुरू कर दिया। नहीं कुछ हुआ जवानी में जानवर से सोहबत करना शुरू किया। नहीं कुछ मिला तो बाथरूम में अपनी मुट्ठी से अपने हाथ से मुश्तजनी शुरू कर दिया। आजकल बहुत सारे जवान मुश्तजनी करके हिजड़ा हो गए। अब नहीं कुछ मिला तो मुश्तजनी शुरू किया। हैंड प्रैक्टिस मत कर, नामर्द हो जाएगा। इस्लामबाजी मत कर, नामर्द हो जाएगा। औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहेगा। कैसे सोहबत करनी है इस्लाम ने बताया है। हुजूर ने फरमाया है खड़े होकर सोहबत मत करना, जल्द बुढ़ापा आ जाएगा। चादर ओढ़ के सोहबत कर, वरना बच्चा बेहया पैदा हो जाएगा। बीवी भी सेटिस्फाइड खुश रहे। जब तू नामर्द रहेगा तो तेरी बीवी दूसरों का चेहरा देखेगी और ड्राइवर के साथ भागेगी। इसलिए ताकतवर रहना जना से बचाने के लिए जरूरी है। जना से समाज को बचाने के लिए मर्द का ताकतवर रहना जरूरी है, और ताकतवर रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है, और ताकतवर रहने के लिए जिक्र अस्कार जरूरी है। अपने आप को गैर जरूरी बातों से बचाया, जन्नत की ताकत वहां मिलेगी। यहां औरतों को सेटिस्फाइड करने की ताकत यहां मिलेगी। और जब तू ताकतवर रहेगा, समाज में सेनाकारी चोर दरवाजे से दाखिल नहीं होगी। मुस्तफा क्या कहते हैं, जो दो जबड़ों के बीच की जबान की सुरक्षा की जमानत मुझको दे दे, और दो टांग के बीच में जो शर्मगा है उसकी सुरक्षा की जमानत कोई मुझे दे दे। हुजूर कहते हैं अज़मल लहुल जन्ना, मैं उसे जन्नत की बशारत सुनाता हूं। अमेरिका के दानिश्वर आज कहने लगे जबान और प्राइवेट पार्ट पे कंट्रोल। हिंदुस्तान के मोदी आज कहने लगे बाहर जाते हो जबान और प्राइवेट पार्ट पे कंट्रोल। चाइना जापान के जिम्मेदार आज कहने लगे बाहर जाते हो जबान और प्राइवेट पार्ट पे कंट्रोल। माँ बाप यहां कहते हैं बेटा दिल्ली पंजाब जा रहे हो जबान पे और शर्मगा पे कंट्रोल। जो बातें आज लोग कह रहे हैं, कुर्बान मुस्तफा जाने रहमत पे सबसे बड़े मसीहा सबसे बड़े मुअल्लिम ने 1400 साल पहले कहा, जो जबान की और शर्मगाह की सुरक्षा की जमानत मुझको दे दे, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। दिल दे दिया, नहीं माना तो जान दे दिया। कट गया। एक लड़का था, वह फांसी के फंदे पे लटक गले में चादर लगा दिया और बोला कि देखो तुम अगर नहीं शादी करोगी मुझसे तो मैं मर जाऊंगा, अगर नहीं करोगी शादी मैं मर जाऊंगा। इसी खेल खेल में गले में चादर फंस गई और वह मर गया। वो लड़की अपनी जगह रह गई, उसकी शादी हो गई, वह अपने शौहर के साथ खुश है, और ये गया, ये किस मार खा गया, मर गया। ये दिल फेंक आशिक मेरे मेरे बच्चे बन रहे हैं। मुंह में गुटखा खाना, मोबाइल देखना, फोन से बात करना, और साफ फांसी ले लेंगे, तुम नहीं मिलोगे तो मैं मर जाऊंगा। हाँ हाँ, इसीलिए तू पैदा हुआ है। एक लड़की नहीं मिली तो तू मर जाएगा। तेरे पैदा होने का मकसद है अल्लाह की इबादत करना। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जमीन आसमान सूरज चांद सितारे सारी सब कुछ तेरे लिए, और तू पैदा हुआ है अल्लाह की इबादत के लिए। मैंने बच्चों को बताया नहीं, मैंने बच्चों के सामने फिल्म की कहानी बताई तो बच्चा तो आशिक हो ही गया। अब यह दिल फेंक आशिक बना, अपनी जान से हाथ धो बैठा, और जिसकी मोहब्बत में धो बैठा वो हंस रहा है, हंस रही है तुम्हारी मौत पे। क्यों इस तरह दिल फेंक आशिक बन रहा है? तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यिना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नजबा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ें सारे लोग मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। उर्से उल हक़ानी और जलसे दस्तारबंदी में हमारी और आपकी शिरकत हो रही है। आज तकरीर आप सुनते हैं, एक बहुत बड़े मुक़र्रिर के उर्स में आए हैं, जिन्होंने खिताबत को एक नया रुख पूरे हिंदुस्तान में दिया। सिर्फ उलमाए कराम हदीस सुना करते थे और हदीस पढ़ा करते थे, लेकिन पब्लिक गैदरिंग में दरसे बुखारी का मंजर
अगर किसी ने दिखाया है तो उस खतीब का नाम हजरत मौलाना अहमद हुसैन अबुल हक्कानी साहब। पब्लिक जलसे में मिशकात की हदीस, बुखारी की हदीस, मुस्लिम शरीफ की हदीस, इब्ने माजा की हदीस, अबू दाऊद शरीफ की हदीस, इन किताबों का नाम उलमा कराम कुछ लोग वो भी नहीं जानते या नाम सुने थे मगर उस किताब की हदीस पाक नहीं पढ़ते थे। पब्लिक की तो बात ही दूर की बात है, मगर वाहिद तनहा खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना अबुल हक्कानी थे जिन्होंने पब्लिक को इन साए सित्ता की किताबों का नाम याद दिला दिया और उन किताबों की अहादीस सुना सुना कर पूरे हिंदुस्तान की महफिलों में जहां कहकहे, जहां लतीफे, जहां किस्से, जहां कहानियां, इस तरह की हरकतों से इस पाकिज़ा महफिल को लोगों ने बदनाम किया था। अबुल हक्कानी साहब तनहा खतीब का नाम है जिसने हदीस रसूल का सहारा लेकर महफिल को पाकीज़गी अता की और इसी हदीस रसूल के सहारे पूरी दुनिया में मकबूले अनाम। पता ये चला कि सिर्फ लतीफा कहने वाले को मकबूलियत नहीं मिलती है, उससे ज्यादा हदीस और कुरान पढ़ने वाले को मकबूलियत मिलती है। कुरान करीम इस महफिल में न सुनाए तो कहां सुनाए, हदीस यहां न सुनाए तो कहां सुनाए। ये कव्वाली की महफिल तो नहीं, ये कोई ऑल इंडिया नातिया मुशायरा तो नहीं है, कोई ऑल इंडिया गजलिया मुशायरा तो नहीं। क्या है? जलसे दस्तार बंदी और यह क्या कॉन्फ्रेंस, सीरत रसूल कॉन्फ्रेंस, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, मतलब वहां खतीब आएंगे, कुरान हदीस की बात होगी, नात सुनी जाएगी। चूंकि इश्क रिसालत का नूर जगमगाने के लिए नात जरूरी है, लेकिन दीन ईमान बचाने के लिए कुरान हदीस का पैगाम जरूरी है। इसलिए हमारी महफिलों में नात ही सुनी सुनाई जाती है और सबसे ज्यादा फोकस जिस पे होता है वो कुरान और अहादीस का दर्स है। अल्लाह तबारक व तआला मौलाना अबुल हक्कानी साहब अलैहि रहमा की कब्र को रहमत व नूर अता फरमाए, हदीस रसूल का सदका उन्हें अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बस थोड़ी सी शांति बनी रहे और सारे लोग गौर से सुने। हमारी माँ बहन बेटियां अपने सरों को ढांप लें और अपनी निगाहें नीची कर लें, मर्दों को आंख उठा उठा के न देखें और हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे चचा वो भी माँ बहन बेटियों को गौर गौर से घूर घूर के न देखें। होना तो यही चाहिए था कि बीच में एक कपड़े की दीवार रहती ताकि एक दूसरे को न देख पाते, लेकिन जलसा जुलूस में, भीड़ भाड़ में इस तरह की बातें हो जाती हैं और जलसे में अगर ये इम्तियाज ना बरता जाए तो कहां बरता जाएगा। ए लड़का गौर से सुनो, ठीक से सुनो। सारे जितने लोग यहाँ बैठे महफिल में वो जान लें कि मैं जन्नत की क्यारी में बैठा हूं, वो समझ लें कि मैं दरसगाहे रसूल में बैठा हूं, वो समझ जाएं कि मैं अपने मजहबी रहनुमा के सामने बैठा हूं। इधर 2-4-10 साल से बहुत गंदी हरकत दीनी मजलिसों में देखने को मिल रही है कि अक्सर बच्चे नौजवान नंगे सर जैसे चाहा वैसे आके बैठ गए। मैं कहता हूं कि गोल्डन टेम्पल सिखों की इबादत गाह है अमृतसर। मैं एक बार वहां खिताब के लिए गया था और मैं वहां अंदर जाना चाहा, देखूं क्या क्या होता है यहाँ पे। वहां देखा कि बड़े बड़े अरबपति करोड़पति सब बाहर हैं, कोई रोटी बना के दूसरों को खिला रहे हैं, कोई रुमाल लिए हुए हैं कि हर आने जाने वाले को सर पे रुमाल डाल देते हैं, या तो खरीद लो या फिर मेरी तरफ से रुमाल लो, सर